नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के हरदकेरी के निवासी नागशेट्टीपुरी ने बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान को दीपावली की पूजा पर किया आमंत्रित। मोहम्मद नवाज खान और अन्य का किया सम्मान। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सिद्धरामैया, गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले आला कमान से नहीं मिला नेतृत्व तो परिवर्तन का संकेत। एच डी कुमारस्वामी को खाली चंक कहने पर जेडीएस ने डीके शिवकुमार पर किया पलटवार। महाराष्ट्र में बीजेपी की सीट बैसाखी के आधार पर नहीं चलती। मुंबई में बीजेपी हेडक्वार्टर के भूमि पूजन पर बोले अमित शाह। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा, टीएमसी के विधायक के बयान पर मचा बवाल। अब समाचार विस्तार से। रविवार 26 अक्टूबर को बीदर के हरदकेरी के निवासी नागशेट्टीपुरी ने बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान को दीपावली के पर्व पर पूजा पर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान इस पूजा कार्यक्रम में पहुंचे। उनके साथ एक्टर मोहम्मद अयान खान, काउंसलर धनराज हंगरगी, शिवकुमार शाहपुरे, इमरान के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। नागशेट्टीपुरी ने उनका स्वागत किया और सभी का सम्मान किया। इस अवसर पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने नागशेट्टीपुरी को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, धनराज हंगरगी, नागशेट्टीपुरी ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिकी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, आदाब। आज इस दीपावली पूजा पे जो हमारे नागभूषण भाई बहुत मोहब्बत से सबको बुलाते हैं और इसी सिद्धा से जो है सो हमारे वाइस चेयरमैन हमारे धनराज भाई, हमारे माता का नाम है लक्ष्मी भाई के जो बेटे हैं धनराज भाई, इन्हों भी बहुत मोहब्बती इंसान है। इन सबको मैं भगवान से और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि भाई इसी तरह से मोहब्बत, प्यार और धन भी बोला बोलो आपको जो ऐसे आगे बढ़ेंगे और खूब कमाए बोल के हमारी तरफ से दुआ है। और ऐसे पूरे मेहमान आयान खान, हमारे अब्दुल्ला है, हमारे इमरान है और हमारे पूरे ऐसे पूरे मेहमानों को सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नागभूषण भाई की तरफ से। और आगे जाके न और अच्छा तरक्की करेंगे बोल के मेरी आशा है। जय हिंद, जय कर्नाटक। दीपावಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತು। ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಮೇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಪೂರಲ್ಲಿ। ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ನಾನು। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕತ್ತಲಾದ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬರಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದು। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಹೇಳಿ। ನಾನು ಈ ಓಣಿಯ ಆದ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಮ್ಮ ಧನರಾಜ್ ಹಂಗರ್ಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಲಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಬಧಾಯಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನವಾಜ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಕೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಸಂಘಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಂಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಪರಿಹಾರ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕೌನ್ಸಿಲರು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ। ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದು ಇಮ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನವಾಜ್ ಭಾಯ್ ಸಂಘಟ, ನಮ್ಮ ಧನರಾಜ್ ಸಂಘಟ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ರಾನ್ ಸಂಘಟ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದಾರ। ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ದೀಪಾವಳಿದು ಹಬ್ಬ ಇದೇ ಥರ 6 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗಲಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। आज बीदर के लालवाड़ी में स्थित बिदरी चौक के समीप रोटरी क्लब बीदर की ओर से पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए पेड़ों को पानी डालकर जागरूक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। रोटरी क्लब बीदर के अध्यक्ष आदिश वाली और अन्य सदस्यों ने मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा और बीदर सिटी के डेवलपमेंट के बारे में मीडिया से बात कर जानकारी दी। इस अवसर पर पूजा चौक, बीदर सिल्वर रोटरी क्लब के सदस्य और एम.के. रविंद्र, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पूर्ति धन्नूर और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर एम.के. रविंद्र, आदिश वाली और अन्य ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिकी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೀದರ್ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೀದರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಿದ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿದ್ರಿ ಚೌಕದಿಂದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೀದರ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಬ್ನವ್ರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಹಾಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ಗೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬರಲಿ. ಬೀದರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3160 ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್, ರೋಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3160. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವತಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಬಿದ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ನವೀಕರಣ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಸಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಮ್ಮಾನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಪರ್ವತ ಹಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದು ಬೀದರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೋಟರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ, ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೀದರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರು ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಔಷಧಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಆದಿಶ್ ವಾಲಿ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೀದರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿದ್ರಿ ಚೌಕ್ ಏನಿದೆ, ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಬೀದರ್ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರಿ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಇದು ಬಿದ್ರಿ ಡ್ರೈವ್ ಏನಿದೆ ರಸ್ತೆ, ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. CMC ಅಧ್ಯಕ್ಷವರು ಗೌಸ್ ಅವರು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ DC ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಹ ಇದರ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3160 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಎಂ ಕೆ ರತ್ನ ಸರ್, ಹಾಗೂ ವೇದಾ ಮೇಡಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ, ಮತ್ತು ಎ ಜಿ ಔಷಧಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಮತ್ತು ರವಿಶಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಬೀದರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿದ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಾವು ಇದರ 3 ಫೇಸಲ್ಲಿ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಫೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಸಿ, ಎರಡನೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ರೀಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೀದರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿದ್ರಿ ಕಲೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದು ಡ್ರೈವು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದು ಬೀದರಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಂತಾರೆ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಸ್ವಾಗತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ವತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೇಸಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಸ್ಯಾಂಬಲ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್
ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಇದು. ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಿದಿರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅನುಸಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು 3 ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಇದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಬೀದರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲಿವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಇಕ್ಕೋಣ. ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ, ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ತರೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि अब तक कांग्रेस हाईकमान की ओर से राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल या नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अटकलों और भ्रम को खत्म किया जाना चाहिए और सरकार का प्रशासन पर फोकस रहना चाहिए। जब उनसे दलित मुख्यमंत्री की मांग को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके लिए वरिष्ठ नेता और मंत्री के.एच. मुनियप्पा का नाम सामने आया है, तो परमेश्वर ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वह उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वह भी उसी वंचित समुदाय से आते। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में फैसला लेना हाईकमान का काम है। नवंबर में राज्य की कांग्रेस सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें लगाई जा रही है, जिसे कुछ लोग नवंबर क्रांति कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, हम हाईकमान के फैसले के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमें इंतजार करना चाहिए कि वे क्या तय करते हैं। मीडिया में बिना वजह बयान देने से भ्रम और बढ़ेगा। क्या अब तक हाईकमान से किसी ने इस पर कुछ कहा है? हमारे पास कोई सूचना नहीं है। कर्नाटक की राजनीति के ड्रामे में एक बार फिर उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और जेडीएस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने श्री कुमारस्वामी को खाली ट्रंक कहा है। जब उप मुख्यमंत्री जनता से इस बारे में बात कर रहे थे तो कुमारस्वामी ने उन्हें खाली ट्रंक कह दिया। इससे नाराज जेडीएस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो के जरिए पलटवार किया। एच.डी. कुमारस्वामी को खाली ट्रंक कहने पर डी.के. शिवकुमार को जेडीएस की आलोचना का सामना करना पड़ा और जेडीएस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डी.के. शिवकुमार को लुटेरा कर जवाबी हमला किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवाई की ओर से जूता उछालने की कोशिश करने वाला एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू करने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि उसे इतनी तरजीह देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा वह व्यक्ति पूरी व्यवस्था में कहीं मायने नहीं रखता। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जज मोटी के चमड़ी लोग हैं जो ऐसी चीजों से प्रभावित नहीं होते। जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई गवाही के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज है और अगला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी उनके नाम की सिफारिश केंद्र को भेजी गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय मल्ल्या बगाजी की बेंच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या सीबीए की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920,
8050172745। इसके बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को मुंबई दौरे के दौरान इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का शुभारंभ करने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ऑफिस के भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 1950 से लेकर 2025 तक बीजेपी के हर छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक को मालूम है कि हर कार्यक्रम हमारे लिए मंदिर होता है। उन्होंने आगे कहा कि जब से जनसंघ की स्थापना हुई है, हमने हमेशा सिद्धांत के आधार पर नीतियों को गढ़ा है। गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपनी ताकत पर चलती है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी राज्य की मजबूत पार्टी है, इसमें कोई सवाल नहीं है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि भारत में एकमात्र राजनीतिक पार्टी बीजेपी है जिसके बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारी पार्टी परिवारवाद के आधार पर नहीं चलती। हमने सिद्ध किया है, परिवारवाद वाली पार्टी इस देश में नहीं चलेगी। एक गरीब के घर में बड़ा हुआ बालक आज पीएम बन सकता है, यह बीजेपी में सिद्ध होता है। परिवारवादी पार्टियों के लिए यह बड़ा संदेश है। उदगीर से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने एआईएमआईएम द्वारा दिए गए ऑफर को ठुकराते हुए साफ कहा है कि कांग्रेस अपने दम पर नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर आगामी नगर परिषद चुनाव लड़ेगी। इस अवसर पर अभय सोलंके साहब ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम लेकर उन्हें बधाई दी और कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस की विचारधारा आज भी वही है जो पहले थी, समानता, भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सेकुलरिज्म को साथ लेकर चलती आई है और आगे भी इसी विचारधारा पर काम करेगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अभय सोलंके साहब ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य हर वर्ग तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। जो कार्यकर्ता पार्टी के हित में ईमानदारी से काम करेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। कई इच्छुक उम्मीदवारों ने नगर परिषद अध्यक्ष पद सहित अन्य वार्डों से अपनी उम्मीदवारी की इच्छा जताई और जिला अध्यक्ष से टिकट की मांग की। कार्यक्रम में उदगीर और तालुका कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, नगर सेवक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उदगीर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुम्ही विचारावर लढायला तयार असाल, आडा घालून ऑफर देणं ही काही कामाची गोष्ट नाही। तुम्ही समाजाच्या हिताला, उदगीर शहराच्या हिताला प्राधान्य देऊन मोकळी ऑफर दिल्यावर आम्ही निश्चितच विचार करू। आम्हाला सगळ्याला घेऊन चलायचे, आम्हाला संघटन में शक्ती है। हा मंत्र काँग्रेसचा महात्मा गांधीजींनी दिलेला, संघटनेच्या बळावर इंग्रजाला आम्ही पळविलेला आहे। त्याच्यामुळे आम्हाला बेरजेचं राजकारण करायचंय, पण ऑफर आडा टाकून नसते। ते तुमची ताकद गेली आहे, मग असं करा आणि तसं करा, ते असे आणि एक तर प्रेस मध्ये ऑफर देत असतात। ही पद्धत झाली त्यांची ऑफर द्यायची, पद्धत नाही। माझी त्यांना नम्र विनंती हात जोडून की राष्ट्रहितासाठी, 18 पगड जाती धर्माच्या कल्याणासाठी तुम्ही सरळ मोकळ्या मनानं दिल खोल के हमारे साथ आओ, हम साथ लेके चलने को तैयार हैं। सर, इसमें एक ऐसा भी लग रहा है कि लोगों में जो कांग्रेस के ताल्लुक से जो ताकत बन के आ रही है, उसको देखते हुए कि एमआईएम पार्टी आपके साथ आना चाह रही है। लोगों में जो एक सब जो खुले दिल से बिगर स्वार्थ के उदगीर के हित के लिए, बघा नाव घेतले 100 वर्ष आयुष्याशिवाय, उदगीर के हित के लिए जो आना चाहता है उन सबको अन्ना इकडेच या बाइक चालू है। तर उदगीर के हित के लिए जो करता है उन सबको साथ में लेकर के चलने की बड़े दिल के साथ कांग्रेस की तैयारी है, लेकिन सामने वाले ने साफ दिल के साथ आना। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, ये नहीं बोलना एमआईएम में। ओके। पानापुर सारण में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर मोरिया स्थित ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल का वातावरण भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक उल्लास से अच्छा बीत रहा। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत की गई आकर्षक झांकी के माध्यम से सूर्य उपासना, प्रकृति पूजन और जन आस्था की परंपरा को सजीव कर दिया। पूरा परिसर छठ गीतों की मधुर लय और आराधना के भाव से आलोकित हो उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य रत्नेश कुमार भास्कर, सभापति राय सुनील कुमार ठाकुर तथा डॉक्टर अमित कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों ने बच्चों की प्रस्तुति को भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक बताते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल परंपरा का संरक्षण करते हैं बल्कि नई पीढ़ी में अपने संस्कारों के प्रति आत्मगौरव भी जगाते हैं। मौके पर विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अमित कुमार ने कहा कि छठ पर्व केवल आस्था का पर्व नहीं, यह अनुशासन, सेवा और सामूहिकता की भावना का उत्सव है। हमारा संकल्प है कि बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझे। झांकी के उपरांत बनारसी ठाकुर वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट तथा विद्यालय समिति द्वारा इस वर्ष भी सैकड़ों असहाय वृत्तियों के बीच
कलशुभ, नारियल, अनानास, सेब, नारंगी, केला सहित अन्य अर्घ्य सामग्री वितरित की गई ताकि कोई श्रद्धालु संसाधनों के अभाव में इस पावन पूजा से वंचित न रहे। ट्रस्ट के सचिव अनिल कुमार ठाकुर ने कहा, यह पहल हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति आस्था के साथ इस पर्व में समान रूप से सहभागी बने, यही सच्ची सेवा है। कार्यक्रम समापन में विद्यालय परिवार और ट्रस्ट ने एक स्वर में संदेश दिया, आस्था जब सेवा से जुड़ती है तभी पूजा पूर्ण होती है। इस मौके पर सुनील कुमार ठाकुर, राजन कुमार, रविशंकर गुप्ता, सुजीत कुमार, पवन सिंह, अजीत कुमार पंडित, दीपक कुमार, मंजित कुमार, आलोक कुमार, पिंटू कुमार, मधु देवी, खुशबू कुमारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चुनाव आयोग आज देश के विभिन्न राज्यों में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की घोषणा करने वाला है। हालांकि इस ऐलान से पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने राज्य की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कई जिलों के जिला अधिकारी DM को स्थानांतरित कर दिया। इस फेरबदल के तहत कई अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी से हटाया गया, जबकि कुछ को नए जिलों में तैनाती दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिन जिलों में DM बदले गए उनमें उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कुछ बिहार, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, दार्जिलिंग, मालदा, बीरभूम, झरग्राम और पूर्व मेदिनीपुर शामिल है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कथित रूप से हिंसा प्रभावित पश्चिम बंगाल में जुबानी हिंसा भी आए दिन होती रहती है। हिंसक बयानबाजी के ताजा मामले में सत्ताधारी पार्टी TMC के विधायक निशित कुमार मलिक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तृणमूल नेता को बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR के बाद मतदाता सूची से एक भी वास्तविक मतदाता का नाम हटाए जाने पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को जिंदा जलाने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है। पूर्वी बर्धमान जिले के बर्धमान उत्तर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस विधायक निशित कुमार मलिक ने आगे कहा कि SIR से परेशानी नहीं, लेकिन अगर SIR के बाद किसी का नाम मतदाता सूची से कटा तो बीजेपी वालों को जिंदा जला दूंगा। वो बंगाल का माहौल प्रदूषित कर रहे हैं। SIR के नाम पर लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी से मौजूदा स्थिति में सतर्क रहने का आग्रह करता हूँ। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के हरदकेरी के निवासी नागशेट्टी बुरी ने बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान को दीपावली के पूजा पर किया आमंत्रित। मोहम्मद नवाज खान और अन्य का किया सम्मान। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सिद्धरामैया, गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले, आलाकमान से नहीं मिला नेता तो परिवर्तन कर सकते। एचडी कुमारस्वामी को खाली चंक कहने पर जेडीएस ने DK शिवकुमार पर किया पलटवार। महाराष्ट्र में बीजेपी की सीट बैसाखी के आधार पर नहीं चलती। मुंबई में बीजेपी हेडक्वार्टर के भूमि पूजन पर बोले अमित शाह। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा, TMC के विधायक के बयान पर मचा बवाल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।